हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि घर का लोड कैसे निकालें। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने घर का लोड कैलकुलेट करके दिया था। तो उस वीडियो पर मेरे को काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर आपने जो लोड निकाला है वो किलोवाट में निकाला है, हमें कृपया आप इसे वाट में निकाल कर बताएं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें घर का लोड निकालना क्यों है और हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, जब भी आप बिजली का मीटर लगाते हो तब आपसे जरूर पूछा जाता है कि आपका घर का कनेक्टेड लोड कितना है। और वैसे भी दोस्तों, आजकल सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो जब भी आप सोलर प्लांट लगाते हो तब आपको घर के लोड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तभी आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो कि आपको कितने किलोवाट पीक का सोलर प्लांट लगाना है, क्योंकि उसी से फिर आपका पूरे का घर का लोड चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी कारणों से हम घर का लोड निकालते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर का लोड निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें पहले देखना है कि हमारे घर पे क्या क्या इक्विपमेंट लगे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि घर में एलईडी बल्ब आजकल जरूर लगते हैं। नॉर्मली दोस्तों, जो एलईडी बल्ब है उसकी जो पावर रेटिंग होती है वो 15 वाट होती है। अब जो 15 वाट है ये एक एलईडी बल्ब का लोड हो गया। ठीक है, मतलब जो एक एलईडी बल्ब है उसकी पावर या लोड 15 वाट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने घर पर कितने एलईडी बल्ब यूज किए हैं पूरे घर पर। दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे जो घर है उसमें 3 रूम है। ठीक है, तो हम 5 एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये भी माना है कि हम अपने घर पर 5 एलईडी बल्ब का यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आपको पता है कि इनकैंडेसेंट बल्ब भी हम घरों में यूज करते हैं। हालांकि इसका यूज कम हो गया है, फिर भी 1 या 2 बल्ब हमने घर पे जरूर लगाए होते हैं। अब जो इसकी पावर रेटिंग होती है ये दोस्तों 100 वाट होती है, क्योंकि ये पुराने टाइप के बल्ब हैं जो कि ज्यादा पावर कंजप्शन करते हैं। तो ये 100 वाट के बल्ब हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे घर पर इनकैंडेसेंट टाइप बल्ब कितने लगे हैं। तो दोस्तों, ये भी हम मान के चलेंगे कि हमने 2 बल्ब यूज किए हैं अपने घर पर इनकैंडेसेंट टाइप। ठीक है, अब दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हम घर पे यूज करते हैं वो है पंखा। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों में बिना पंखे के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो हम अपने घर पर पंखे का यूज जरूर करते हैं। अब दोस्तों, जो पंखे की वाटेज होती है, जो लोड होता है वो होता है एवरेज 80 वाट। मतलब आप किसी भी टाइप का पंखा ले लो, नॉर्मली एवरेज जो पावर होगी पंखे की वो 80 वाट होगी। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा घर है उसमें 3 कमरे हैं, तो 3 पंखे तो हम कमरों में लगाएंगे और एक पंखा हम हॉल में मार के चलेंगे। तो टोटल पंखे हम 4 मान के चलेंगे कि हमने अपने घर पर 4 पंखे लगाए हैं। अब दोस्तों, हमने ये 3 आइटम्स देख ली। अब हम इसके बाद और आइटम्स भी देखेंगे कि हमने अपने घर पर कौन कौन सी आइटम का यूज किया है। अब दोस्तों, आजकल एसी का यूज भी घरों में करने लग पड़े हैं, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मान लेते हैं कि हम एसी का यूज भी करेंगे। और जो एसी की एवरेज पावर है, जो कि 1.5 टन का एसी होता है, वो 1420 वाट होती है। ठीक है दोस्तों, इवन दोस्तों आप एसी की नेम प्लेट पर भी चेक कर सकते हो कि एसी की वाटेज कितनी है। क्योंकि दोस्तों, आजकल इन्वर्टर एसी चल पड़े हैं, तो जो एवरेज पावर हम मान के चलेंगे एसी की वो 1420 वाट मान के चलेंगे। ठीक है, और हम मान के चलेंगे कि हमने अपने घर पर एक ही एसी चलाया है, क्योंकि एसी अफोर्ड करना इतना ईजी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, बाथरूम में गीजर का यूज जरूर किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी से ही नहाना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना बड़ा मुश्किल है। तो जो एक गीजर है, जो 25 लीटर का हम गीजर मान के चलेंगे, तो जो इसकी जो पावर रेटिंग है वो 2000 वाट होती है। ठीक है, आप दोस्तों ऐसा नहीं है, गीजर की नेम प्लेट पढ़कर भी उसकी वाटेज देख सकते हो। और हम एक गीजर मान के चलेंगे कि हमने अपने घर पर एक गीजर का यूज किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक टीवी हम मान के चलेंगे, क्योंकि टीवी तो घर पे होता ही है, और जो टीवी की जो पावर है वो 100 वाट होती है। ठीक है दोस्तों, और हम इसकी क्वांटिटी भी एक ही मानेंगे कि हमने अपने घर पर एक ही टीवी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, इसके अलावा हम अपने घर पर फ्रिज का यूज जरूर करते हैं। ठीक है, जो फ्रिज की पावर होती है एवरेज वो 250 वाट होती है। ठीक है, कोई भी फ्रिज हो, नॉर्मली जो एवरेज पावर होती है वो 250 वाट होती है। और हम इसकी भी क्वांटिटी एक ही मान के चलेंगे कि हमने अपने घर पर एक फ्रिज रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा दोस्तों, एक टुल्लू पंप का हम यूज जरूर करते हैं अपने घर पर, क्योंकि पानी को लिफ्ट करने के लिए टंकी में हमें टुल्लू पंप का यूज करना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्मली घरों में
1 एचपी तक मैक्सिमम हम टुल्लू पंप का यूज करते हैं, तो 1 एचपी की पावर रेटिंग बनती है 746 वाट। ठीक है, और जो टुल्लू पंप है वो भी हम एक ही लगाएंगे, क्योंकि 2 या 3 टुल्लू पंप की जरूरत नहीं पड़ती है घर पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लगभग सारे के सारे डिवाइसेस आ गए हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक पावर सॉकेट भी मान के चलेंगे कि हम घर पर एक पावर सॉकेट का यूज करेंगे। दोस्तों जो पावर सॉकेट की पावर रेटिंग है वो 1000 वाट होती है और इसकी हम क्वांटिटी 1 मान के चलेंगे। अब दोस्तों पावर सॉकेट में हम जैसे प्रेस होगी वो लगाते हैं, ऐसे ही जैसे हमारी वॉशिंग मशीन होगी वो भी हमें पावर सॉकेट में ही लगानी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसलिए हम इसकी एक पावर सॉकेट मान के चलेंगे घर पे, और जो इसकी पावर रेटिंग है वो 1000 वाट है। अब दोस्तों हमारे पास लगभग हमने सारे के सारे डिवाइसेस नोट कर लिए हैं जो हमारे घर पर यूज होते हैं, उनकी हमने पावर रेटिंग भी लिख ली है और उनकी क्वांटिटी भी लिख ली है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम फिर से पहले पेज से चलते हैं कि हमने पहले बल्ब लिया था और 15 वाट का बल्ब था, एलईडी बल्ब, और 5 क्वांटिटी थी, मतलब 5 बल्ब लगे थे। अब हमने इसकी टोटल पावर कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल आपको करना क्या है, 15 वाट को 5 से गुना करना है तो आपकी टोटल पावर आ जाएगी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 15 गुना 5, तो ये हमारे पास दोस्तों 75 वाट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों हमने 100 वाट के 2 बल्ब भी माने हैं, तो इसकी टोटल पावर 100 गुना 2 आ जाएगी हमारे पास 200 वाट। ठीक है जी, हमारे पास 200 वाट आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 4 पंखे 80 वाट के, तो इसकी भी टोटल पावर हमारे पास 320 वाट आ जाएगी। अब ये 320 कैसे आया, 80 गुना 4 करेंगे तो ये हमारे पास 320 वाट आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही दोस्तों हम अगले पेज पर आ जाएंगे जिसमें हमने एक एसी माना था, तो 1420 वाट का हमारा एसी है। इसको जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी 1420 वाट। ठीक है, मतलब हमने एक एसी लगाया तो उसकी टोटल पावर आ गई 1420 वाट। ठीक है दोस्तों, अब जो गीजर है वो 2000 वाट का है और वो भी एक ही गीजर है, तो इसकी भी टोटल पावर हमारे पास आ जाएगी 2000 वाट। ठीक है, हम सिंपल कर रहे हैं, पावर को क्वांटिटी से गुना कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल पावर आ जा रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब 100 वाट का एक टीवी है तो इसकी भी टोटल पावर हमारे पास 100 वाट ही आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इन आइटम्स की भी टोटल पावर निकाल ली है, 1420 वाट, 2000 वाट और 100 वाट। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा फ्रिज है वो 250 वाट का है और एक फ्रिज है तो इसकी भी टोटल पावर हमारे पास 250 वाट ही आ जाएगी, क्योंकि 250 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो जो हमारे पास 250 वाट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही टुल्लू पंप को भी हम टोटल पावर निकाल सकते हैं, तो जो हमारे पास 746 वाट आ गई, और पावर सॉकेट की भी टोटल पावर हमारे पास आ जाएगी 1000 वाट। ठीक है, अब हमने सभी के सभी आइटम्स की टोटल पावर निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने सभी के सभी डिवाइसेस की टोटल पावर निकाल ली है। अब हम इसे सभी को एक पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसे एक पेज पे लिखा तो हमारे पास बल्ब आ गए, एलईडी बल्ब 75 वाट के, 200 वाट के दूसरे बल्ब आ गए, 320 वाट का पंखा आ गया, 1420 वाट का एसी, 2000 वाट का गीजर, 100 वाट का टीवी, 250 वाट का एक हमारे पास फ्रिज है, 746 वाट की एक हमारे पास टुल्लू पंप है और 1000 वाट का एक हमारे पास पावर सॉकेट है। ठीक है, तो अब हमने सभी डिवाइसेस की टोटल पावर निकाल ली है। अब हमें घर का लोड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी के सभी डिवाइसेस की टोटल पावर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड लोड में हिस्सा दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी की पावर को ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल हमें करना क्या है, हमें इन सभी की सभी वाटेज को ऐड करना है। जैसे हमने 75, 200, 320 ये सारी की सारी इन डिवाइसेस की पावर रेटिंग है, आप देख भी सकते हो। हमने क्या किया है, इन सबको प्लस करना है। ठीक है दोस्तों जब हम इसे पूरी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 6111 वाट, मतलब 811 वाट। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि हमारे घर का लगभग लोड 6000 वाट है। अगर हम इसे किलोवाट में करें तो हमें इसे 1000 से भाग कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम दोस्तों अपने घर का कनेक्टेड लोड निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आपका कोई और भी डिवाइस है, जैसे मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन भी ऐड करनी हो, तो उसकी पावर रेटिंग आप नेम प्लेट पे देख के इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे ही आपने कोई और भी घर पे डिवाइस लगाए हैं, जैसे मान लो कि आपने एलईडी बल्ब 5 की जगह 10 लगाए हैं, तो आप उस हिसाब से और गुना करके इसमें ऐड कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर का कनेक्टेड लोड कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।